एक बहुत बड़े और खूबसूरत जंगल में, जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे थे और हर जानवर का खाना अलग था, जानवर मिलजुल कर रहते थे। तेज रफ्तार चीता को मांस पसंद था। बातें ध्यान से सुनने वाले चीकू खरगोश को गाजर और पत्तियां, प्यारी पिंकी चिड़िया को बीज और फल, और बड़े सोनू हाथी को बहुत सारे पत्ते और फल। एक दिन जंगल के जानवरों को एक बहुत ही खास जगह मिली। उस जगह पर एक साथ कई तरह की चीजें गिरी हुई थीं। कुछ रसीले फल, कुछ मीठे जामुन, कुछ अनाज के दाने और कुछ ताज़ी हरी पत्तियां। यह एक तरह का खजाना था, क्योंकि यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। जानवर उस खजाने के पास इकट्ठा हुए। सब खुश थे, पर वे सोचने लगे कि इसे बांटें कैसे। अगर सब बराबर बांट लेते तो शायद किसी को वो चीज न मिलती जो उसे खानी थी। तभी शांत स्वभाव वाली मीना लोमड़ी ने कहा, दोस्तों देखो, यहाँ हर किसी के लिए खाना है, पर सबका खाना अलग है। अगर हम सब बराबर बराबर बांट लेंगे तो शायद सोनू हाथी को सिर्फ कुछ जामुन मिले, जो उसके लिए काफी नहीं होंगे, और तेज रफ्तार चीता को पत्तियां मिले, जो वह खाता ही नहीं। समझदार रिया लोमड़ी ने कहा, मीना सही कह रही है। साझा करने का मतलब सिर्फ बराबर बांटना नहीं होता। साझा करने का मतलब है यह समझना कि किसकी क्या जरूरत है और उस हिसाब से बांटना। जानवरों को बात समझ आई। उन्होंने तय किया कि वे समझदारी से बांटेंगे। यह भी एक तरह का साझा करना था, अपनी चीजों को दूसरों की जरूरतों के हिसाब से बांटना। सोनू हाथी ने कहा, मुझे बहुत सारे पत्ते और फल चाहिए। बातों ध्यान से सुनने वाले चीकू खरगोश ने कहा, मुझे गाजर और पत्तियां पसंद हैं। प्यारी पिंकी चिड़िया बोली, मुझे छोटे दाने और जामुन चाहिए। तेज रफ्तार चीता ने कहा, मुझे मांस की तलाश है, पर अगर कुछ और नहीं मिला तो मैं फल भी खा सकता हूँ। फिर सब जानवरों ने मिलकर उस खजाने को बांटना शुरू किया, पर बराबर बराबर नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से। सोनू हाथी को पत्तों और फलों का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। बातें ध्यान से सुनने वाले चीकू खरगोश को ज्यादा गाजर और पत्तियां मिलीं। प्यारी पिंकी चिड़िया ने छोटे दाने और जामुन लिए। तेज रफ्तार चीता के लिए भी कुछ फल रखे गए। जिसके लिए जो खाना था उसे वही मिला। सबने अपनी जरूरत के हिसाब से खाना लिया और बांटने में एक दूसरे की मदद की। खाना बांटने के बाद सब जानवर अपने अपने हिस्से का खाना खाकर बहुत खुश और संतुष्ट थे। किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था। सोनू हाथी ने कहा, आज हमने सिर्फ खाना ही नहीं बांटा, बल्कि एक दूसरे की जरूरतों को भी समझा। प्यारी पिंकी चिड़िया बोली, हाँ, और इस तरह बांटने में ज्यादा खुशी मिली। उस दिन जंगल के जानवरों ने सीखा कि साझा करना सिर्फ अपनी चीजों को देना नहीं है। साझा करने का एक और बहुत जरूरी पहलू ये है कि हम यह समझें कि किसकी क्या जरूरत है और उस हिसाब से चीजों या मदद को बांटें। हर किसी की जरूरत अलग हो सकती है, और सही मायने में साझा करना वही है जो सबकी जरूरत पूरी करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साझा करने का मतलब हमेशा बराबर बांटना नहीं होता। साझा करने का मतलब है समझदारी से बांटना, और यह ध्यान रखना कि जिसे जिस चीज की जरूरत है उसे वह मिले। दूसरों की जरूरतों को समझना और उनके प्रति दयालु और विचारशील होकर बांटना ही सच्चा साझा करना है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और सबका भला करता है।